रहा था कि आपको पता है कि इंडियन टीम की तरफ से, क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक बात आई है कि अगर वो ये एशिया कप जीतते हैं तो वो मोहसिन नकवी से, जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं और प्रेसिडेंट हैं ACC के, उनसे ट्रॉफी वसूल नहीं करेंगे। कंट्रोवर्शियल मैच रेफरी इशू ये जो सारा था हैज बीन रिजॉल्व्ड। वो जो मैच रेफरी था वो हमारे मैच में वो ऑफिशिएट नहीं करेगा। वेरी नाइस, क्या बात है, आज ही टॉफी क्या डिसीजन है यार। ये उसी वक्त सुनो, अब क्या होता ये जब बायकॉट ना करते, ये कहते कि हमें सिर्फ एक एतराज है, आप हमारे मैच पर इस मैच रेफरी को मत लगाएं, तो सिंपली ICC कहता ओके आपके मैच में नहीं लगेगा। ये क्यों कहा कि हम बायकॉट कर दें? मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूंगी कि वी हैव अ ब्रेकिंग ऑन व्हाट पाकिस्तान इज गोइंग टू डू फ्रॉम नाउ ऑन। क्या पाकिस्तान बॉयकॉट करने जा रहा है या नहीं? सो द ब्रेकिंग इज दैट पाकिस्तान इज गोइंग टू प्ले। चेयरमैन साहब ने खुद कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बॉयकॉट कर देंगे, तो फिर उसके ऊपर कोई और राय नहीं बनती। अभी रिसेंटली ब्रेकिंग आ चुकी है कि पाकिस्तान ने हाँ कर दी है खेलने पर वापस से, जिस पे हम सुबह बात कर रहे थे कि हम बायकॉट कर देंगे, बायकॉट कर देंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं सामने आई, बिकॉज उन्होंने सिर्फ उसका हल ये निकाला है कि जो मैच रेफरी जो उस मैच में था, अब वो पाकिस्तान इंडिया के मैच में नहीं होगा या पाकिस्तान के किसी भी मैच में नहीं। पाकिस्तान ने तो धमकी ये दी थी कि पाइक्राफ्ट को एशिया कप से रिमूव किया जाए और इनको हटाया जाए, किसी और को लिया जाए, और ICC ने ये रद्द कर दी। पहली बात तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुतालबा ये था कि पाइक्राफ्ट को एशिया कप से हटाए वरना हम बाइकआउट करेंगे। वो उन्होंने नहीं हटाया और हम बाइकआउट नहीं कर रहे अब ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर ICC उनको मैच से हटा रहा है तो ये पूरा डॉक्यूमेंट सामने हो तो पता चले, बट मैं ये असेस ये कर रहा हूँ कि उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक है, ये PCB जो कह रहा है कि चलो हाफ मान लिया, PCB ने तो एशिया कप से हटा, पर ICC कह रहा है ठीक है हम आपके मैच से हटा रहे हैं। अब किस बुनियाद पे हटा रहे हैं? क्या इस बुनियाद पे हटा रहे हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इसने हमारे के खिलाड़ी को मना किया हैंडशेक करने से और ये रूल एंड रेगुलेशन की खिलाफवर्जी की है? अगर ऐसा है तो फिर क्या सूर्य कुमार यादव के खिलाफ भी एक्शन होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी चल रहा था पाकिस्तान मीडिया पे ACC जराए से कि जनाब ये जो वेन्यू मैनेजर है वो भारतीय है और उसने पाइक्राफ्ट को कहा और पाइक्राफ्ट ने हमें कह दिया, जो कि ICC रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। और दूसरा ये कि एशिया क्रिकेट काउंसिल को बताना चाहिए था पाइक्राफ्ट को वेन्यू मैनेजर के कहने के ऊपर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ऐसा किया तो क्या सिर्फ मैच से हटाना चाहिए उसको? फिर तो उसकी वही सजा होनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा कड़ी होनी चाहिए। तो ये मैनेज किया गया है या क्या है? मैं इसको किसी तरह से भी, अगर यही होता है मैं इसको किसी तरह से पाकिस्तान की जीत नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि ये काम तो 10 मिनट का काम था। अगर आपने इसी पे राजी होना था, आपने एक नॉन इशू को पहले इशू बनाया और उसके बाद उसको कहा कि ये देखिए हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर यही किया है तो उनका ऑफिशियल तो खामोशी है, वो इवेंट करा रहे हैं, 2 दिन हो गए, इतना यहाँ पे शोर मच गया और 2 दिन में एक स्टेटमेंट नहीं है। पाकिस्तान मीडिया चला रहा है, ये वही पाकिस्तान मीडिया जो कह रहा था कि पाकिस्तान ने सख्त हिकमत तैयार कर ली है, अगर इसको रेफरी को एशिया कप से ना हटाया तो पाकिस्तान बाइकआउट कर देगा। अब वही कह रहा है पाकिस्तान के मौके की जीत होगी कि हम हमारे मैच में नहीं होगा। ये बेशर्मी डिठाई है हमारी, माजरत के साथ। मैं अगेन कह रहा हूं, नॉन इशू को इशू बनाया गया। इशू इज सूर्य कुमार यादव, उसकी तरफ नहीं आ रहे क्योंकि उनको पता है ये सॉर्ट आउट नहीं होने वाला, इसमें हमारा हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आपका सलमान आगा वो बात करता जो बात सूर्य कुमार यादव ने किया। अब तक क्या मत आ चुकी होती ICC में, मैं आपको लिख के देने को तैयार हूं, बता देते हैं आपको कि कैसे डील करते हैं। आपने एक बहुत ही नकम्मे कार्ड खेले और नॉन इशू को इशू बनाया। मॉडल टाउन लाहौर की क्लब की वो सियासत टाइप के अपने वो की चीजें की हैं और अब आप कह रहे हैं हमारे मौका, आपके मौका की कोई बात नहीं मानी गई है। और अगर आप इसको भी जीत कह रहे हैं तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ICC ने क्या एडमिट करके उसको हटाया मैच से। अगर मैच से भी हटाया, पहली बात तो एशिया कप से तो रद्द कर दिया, पर मैच से भी हटाया तो क्या ICC ने मान लिया कि हाँ ठीक है मैच रेफरी से गलती हुई है? अगर गलती हुई है तो कैसे मैच से हटाना है, और गलती हुई है तो उस वेन्यू मैनेजर को क्या सजा मिलेगी? ACC क्या सजा देने वाला है? इवन तो ACC क्या है, उसको क्या सजा दी जाएगी? और दूसरा मेन मुद्दा कि सूर्य कुमार यादव ने जो ऑफेंस किया उसकी सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या दिलवा रहा है? उसके मुझे कल आपको याद होगा, लोग नीचे कह रहे थे और कुछ मीडिया वाले भी ताने दे रहे थे कि आप इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं खड़े? मैंने कहा इंडिया के खिलाफ तो है ही नहीं, आप तो पाइक्राफ्ट के खिलाफ हैं। आपके कहीं पर भी मेंशन नहीं है BCCI, कहीं पे मेंशन नहीं ICC, कहीं पे मेंशन नहीं सूर्य कुमार यादव। मैं आपको उस तरफ लेके आना चाह रहा हूं, आप तो आने नहीं चाह रहे। आप कह रहे हैं पाइक्राफ्ट को हटा दें और वो भी उन्होंने नहीं माना। अब ये आप जिसे बोलते हैं ना कि वो, मैं क्या एग्जांपल दूं इसके ऊपर? मतलब ये सीधी डिठाई है, ये किसी तरह से पाकिस्तान की जीत नहीं है। मैं कंफ्यूज हूं, मुझे बताएं कि पाकिस्तान की कह रहे जीत हो गई, पाकिस्तान ने चाह मिल गया, या एशिया कप से इसको हटा दिया गया? हमारी डिमांड थी, यहां से पाकिस्तान के मैच में ये समझ हमारी डिमांड थी एशिया कप से रिमूव करना और ये पहला स्टेप होना चाहिए था। अगला स्टेप ये होना चाहिए था कि सूर्य कुमार यादव ने जो किया उसके ऊपर क्या है, और अगर उसको मसला ये नहीं कि एशिया कप से हटाना, उसको एशिया कप को हटाने का सीधा मतलब ICC एतराफ कर रहा है कि हाँ जी इस बंदे ने ये गलती की जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इल्जाम लगा रहा है। अगर इतराफ किया तो फिर बाकी चीजें भी आगे खुलेंगी कि उसने किसके कहने पे किया, उसके खिलाफ क्या एक्शन होने वाला है। ये तो फिर पूरे का पूरा ICC इन्वॉल्व है इसके अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सिर्फ मैच से हटाकर गोंगलू से मट्टी नहीं हटा सकता। आम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि आपका पहला मुतालबा जो था एशिया कप से हटाने का वो नहीं माना गया, ये माना गया, और ये जो माना गया है ये किस बुनियाद पे माना गया है? यानी एंडी वहीं का वही है, सिर्फ जब पाकिस्तान का मैच होगा तब वो नहीं होगा, एशिया कप में वो है। मैं आपको बताऊं, मैं 15 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ये सब क्रिकेट के मामलों को कवर कर रहा हूं। अगर आपका मांग सिर्फ ये होती ना कि हमारे मैचेस को हटा दे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई भी ऑफिशियल 10 मिनट में ICC के साथ कम्युनिकेट करके ये मामला हल करा सकता था। ओके, ये 10 मिनट का काम है। ये हमें पहले देखे ना, ये 10 मिनट का काम है। आप खाली फोन पे या वैसे बातचीत करके यार हमें इससे नहीं है, आप प्लीज हमारे मैसेज को हटा दें, खत्म। कई बार हो चुका है ये, 2 दिन पहले 50 घंटे 50 छितर वाला काम क्यों करना था हमने?
पहली बात तो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप सवालों के जवाब दें कि सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपकी जो इंसल्ट की, आपका जो मुंह लाल किया, उसके ऊपर आपका क्या रहता है, आप क्या करने जा रहे हैं, कि आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसका जवाब 2 दिन से खामोशी। तीसरा दिन सूर्य कुमार यादव के हवाले से मुंह से एक लफ्ज क्यों नहीं निकल रहा आपका? मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं आपसे। ये बेवकूफ आप आम लोगों को बना सकते हैं, आप हमें नहीं बना सकते और हम आपको बनाने नहीं देंगे इस तरह से। ये नहीं होगा। आपका मुतालबा था कि उसको एशिया कप से हटाएं, और अगर वो हट भी जाता है तो मेरा दूसरा सवाल ये शुरू होता है कि क्या आईसीसी ने मान लिया है कि हाँ इसने ये किया, तो फिर जिसने कराई है उसके खिलाफ क्या? ये छोटी बात नहीं है, आपके देश के खिलाफ साजिश हुई है और आप कह रहे हैं हमने सिर्फ मैच हटवा दिया। ये छोटी चीज है आपके ख्याल में? आप अपनी इसको जीत कह रहे हैं, ये ढिठाई और कुछ भी नहीं है। और ये जिसे कहते हैं ना कि मैं इसके ऊपर बड़ा सख्त लफ्ज मेरे मुंह में आ रहा है, मैं बोलना नहीं चाह रहा। सो ये किसी तरह से पाकिस्तान की जीत नहीं है, ये बेशर्मी है अगर हम इसको जीत कहेंगे तो। अगर आज ये है कि अंडर द कारपेट मामला कैसे आप कर सकते हैं, मेरा सवाल वो कोई और होगा, ये नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान के मैच में ये नहीं होगा, ओके फाइन इनफ, बट मेरा सवाल ये, इससे पहले नहीं क्या इंजमामुल हक का इशू बना था, हमने चेंज करवा दिया था, इसमें कौन सा इतना बड़ा मसला है? एम्पायर चेंज करवा दिया, कोई भी कर, ये अपनी रिपोर्ट में देना होता है कि हमें ये सूट नहीं करता, आप दूसरा करते हैं, वो दूसरा कर देते हैं। और ये बात तो आपको मीडिया के ऊपर आकर अपनी जिंदगी लेनी और लोगों की बातें सुननी और 2 दिन तक फैंस को तनाव देने का फायदा क्या था फिर आपको? अगर सिर्फ इतने पे मानना था, ये तो 10 मिनट का काम था पीसीबी के किसी भी ऑफिशियल का, वो तो वैसे भी आईसीसी से आप कहते तो हो जाना था। ये इज नॉट दैट बिग इशू। आपकी मांग क्या थी? मैं ये कह रहा हूं कि आपने शुरू से ही कार्ड गलत खेले। मेरा सेफ पॉइंट ये है कि आपने शुरू से बुंगियां मारी हैं और बाद में जग हंसाई हुई, लोग आपकी तरफ देख के हंस रहे हैं और आप भीगी बिल्ली की तरह अब वो बात मान रहे हैं जो 10 मिनट में भी हो सकती थी। मेरा सिर्फ मौक़िफ़ ये है। यानी हमारा मुतालबा ये था कि एंडी को निकाल दिया जाए एशिया कप से, आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद दरमियानी रास्ता ये निकला है कि पाकिस्तान के मैच हो गए नहीं। रास्ता नहीं, पहला रास्ता यही था भाई, हमारे लिए तो ये दरमियानी रास्ता है ना, जो कि हम लोग हैं, हमारी वही मीडिया जो पहले कह रहा था पाकिस्तान ने बड़ा फैसला कर लिया, पाइक्राफ्ट को एशिया कप से बाहर निकालने का मुतालबा ना मानने पर पाकिस्तान एशिया कप का बायकॉट करेगा, ये वर्ड टू वर्ड है। आज वही मीडिया ये चला रहा है पाकिस्तान की बड़ी जीत, आईसीसी ने मुतालबा मान लिया, पाकिस्तान के मैच में नहीं होगा। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है? कम से कम अपने कहीं बातों मुंह से निकले लफ्जों की तो लाज रखो ना यार। तो थोड़ा सा अपने गिरबान में झांक लो। लोगों को इतना बेवकूफ समझते हो आप? अगर आप, मुझे नहीं पता क्रिकेट बोर्ड इस चीज पे माना है, वो तो ऑफिशियल तो देखा, मैं तो उसके ऊपर आऊंगा, मगर मैं मीडिया की बात कर लेता हूं। भाई कुछ शर्म करो यार। तुम पहले कह रहे हो बड़ा मुतालबा हमने कर दिया और ठान ली और पांव पर खड़ा हो गया, भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और आप उस पर मान रहे हो 10 मिनट का काम नहीं था।